तो यहां भी दो प्रकार के प्राणी होते हैं। एक तो वो है जिनको भयंकर रोग हो गया, जो पहले कभी कभी परमेश्वर के चरणों में रहे हैं, तो वो फिर अपने उस परमात्मा के पास आते हैं तो उनको तुरंत लाभ मिलना शुरू हो जाता है। और जिन्होंने परमात्मा कभी किसी जन्म में भजा ही नहीं और फिर कष्ट पड़ा किसी के कहने से, फिर आगे गुरुजी के संत के पास, तो उनको थोड़ा सा समय लगेगा। उनको फिर वो कहते हैं वो तो जल्दी ठीक हो गए, हमारा अभी तक आराम नहीं हुआ, तो ये उनको उनके लिए ये विवेचन दिया जा रहा है कि उनको समय लगेगा। और उसके दौरान जो आपका ट्रीटमेंट परमात्मा आपके हृदय को जांच रहा होता कंप्यूटर की तरह, यदि इस यानी भक्ति के दौरान यदि आपके मन में कोई खोट आ गया, क्योंकि आपके पूर्व संस्कार अच्छे नहीं है, आप कभी प्रभु के चरणों में नहीं रहे, तो उसको अगर फिर भी बीच में कोई दोष हृदय में आ जाता है, संत के प्रति या भगवान कबीर जी के प्रति अविश्वास हो जाता है, फिर उनके ऊपर से हाथ उठ जाता है, फिर वो उसको लाभ बिल्कुल नहीं मिलता, फिर वो मृत्यु को ही प्राप्त हो जाती है। एक आध ऐसा केस जो होता वो ऐसा इस टाइप के होते हैं। और उस दूसरी प्रकार के व्यक्ति मान लीजिए पहले शरण में आ गए हैं और श्रद्धा से लगे हुए हैं, और फिर उनके ऊपर आपत्ति फिर भी आएंगी, और फिर भी शरण में रहते रहते हुए कोई आपत्ति आ जाती है तो तुरंत आराम मिलता है, अवश्य मिलेगा। चाहे कितना ही भयंकर रोग हो, परमात्मा नहीं मरने देगा। चाहे कैंसर की माँ हो, तो परमात्मा इसी को कहते हैं, वो किसी भी रोग को नहीं मरने देगा, किसी भी रोग को आपके ऊपर प्रभावी नहीं होने देगा। जो प्राणी पुण्यकर्महीन है तो उनको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन श्रद्धा सच्ची चाहिएगी। अब दो प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो वो व्यक्ति हैं, वो पुण्यात्मा हैं जिन्होंने पहले जन्म जन्मांतर में भी भक्ति प्रभु की हुई है, और अपने नालायकी से हम भगवान के दरबार में नहीं पहुंच सके और हम विमुख होकर के अपना काम बिगाड़ बैठे, लेकिन गुरुद्रोही नहीं हुए। तो वो उन पुण्यात्माओं को मनुष्य शरीर मिलता हुआ आ रहा है, और उनको ये लाभ मिलेगा कि जब वो परमात्मा के चरणों में आते हैं, सत स्थान पर आ जाते हैं, पूर्ण परमात्मा की भक्ति के पास जब आते हैं संत के पास, तो वो चाहे कितने विकार करें थे, चाहे निरी दारू पीवें, शराब पीवें थे, चाहे कितना ही नशा करते थे, चाहे चोरी करते थे, चाहे डाके मारा करते, कितनी रिश्वत लेते थे, कितना ही गंद वो मचा रखा था, वो तुरंत त्याग देते हैं, क्योंकि उनकी वो पिछली भक्ति फिर परमात्मा की कृपा से एकदम जग जाती है। जैसे ज्योति भी है, बाती भी बना रखी है, और घी का कटोरा भर रखा देसी का, वो जला रखी थी, वह बुझ गई किसी कारण तय, तो लगाते ही वो शुरू हो जाएगी, सब अंधेरा हट जाएगा। और दूसरे जो खाली पात्र हैं उनको समय लगेगा, ज्योति भी बनानी पड़ेगी, बत्ती उसकी बात, और कटोरा भी लाना और घी भी डालना पड़ेगा, उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जग जाएगी ज्योति राम नाम की अवश्य। तो ऐसे दो प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक वो होते हैं, एक टर्न वाइज प्राप्त होता है, टर्न वाइज। परमात्मा ने ऐसी दया की हमारे ऊपर, कई अनजान व्यक्ति भोली भाली आत्माएं इस तत्व ज्ञान में भी मीन में 100 प्रकार के शंकाएं पैदा कर बैठते हैं। कहते हैं परमात्मा ने उसको काल को मनुष्य 1 लाख मानव शरीरधारी जीवों को खाने का श्राप क्यों दिया, और गधे कुत्तियां का दे देता, कोई कहते ऐसे भी कहते हैं। पहले तो परमात्मा ने श्राप नहीं दिया, इसका या बीमारी लग गई, वहां जो गलती करता है उसको ये कष्ट भोगना ही पड़ता है इस प्रकार का। और वो कानून प्रभु का ही बनाया हुआ परमेश्वर कबीर जी का। पुण्यात्मा यदि उसको ये 1 लाख मानव शरीर खाने की बीमारी ना होती तो ये हमें मनुष्य शरीर नहीं देता। जब आप देख रहे हो कितना चालबाज है, इतनी योनियां और नाना प्रकार के प्राणियों के शरीर बना दिए, एक और बना देता, क्या दिक्कत थी इसको।
तो इसलिए परमात्मा ने एक ऐसी इसका बीमारी ला दी कि इसकी व्यवस्था होगी, एक मानव शरीर ये जरूर देगा। उसके लिए देता कहाँ से है? ये तो नंग है कति खाली खोखापुर। वो अपने आप ही के पुण्य और पापों से कुछ प्रतिशत, 2% या 4% रख लेता है पुण्य। उन पुण्यों के आधार से एक मनुष्य शरीर देना पड़ता है, इसको देता है। और बाकी जो पुण्य पाप होते हैं इनको स्वर्ग नरक में खत्म करवा देता, खाली करा देता है। तो फिर 84 लाख योनियों को में से गुजर के भोग के एक मानव शरीर अवश्य प्राप्त होता है। ये है टर्न वाइज, यानी तरतीवार से विधान अनुसार उसको एक मानव शरीर प्राप्त होगा ही होगा, स्त्री या पुरुष का। तो जो मानव शरीर से ही दोबारा मानव शरीर प्राप्त हैं, उन प्राणियों का स्वभाव जो उन्होंने पीछे भक्ति की हुई है उनका एक स्वभाव न्यारा होता है। उनमें दयालुता ज्यादा होती है, विनम्रता होती है, शिष्टाचार स्वाभाविक होता है। और उससे वो पता लगता है कि ये मानव शरीर से आए हुए पूर्व जन्म के भक्त थे। जैसे आप जी कुछ ऐसी पुण्यात्मा हैं, नाम लेते ही ऐसे ढंग से सेट हो जाती हैं, ऐसे बैठना उठना बोलना, ऐसी लगन, ऐसा प्यार भगवान में दिखाना, उसे पता चल जाता है ये आत्मा पहले भी कभी प्रभु के संपर्क में रही है और पूर्व जन्म में ये मनुष्य ही मानव शरीर में थी। और दूसरी वो होती हैं जो टर्न वाइज आते हैं, टर्न वाइज 84 लाख योनियां भोगकर एक मानव शरीर मिला। तो जो मानव शरीर से ही आए हैं वो तुरंत ही भक्ति ग्रहण कर लेते हैं। वो तड़फ रहती है, वो ढूंढते फिरते हैं, चाहे उनको परंपरागत कैसी भी साधना, जिस भी धर्म मजहब समुदाय में जन्म हुआ है, उसी में वो पूर्ण तनमन से लगकर करते रहते हैं। वो करते हैं भगवान प्राप्ति के लिए, लेकिन वो व्यर्थ वेशक है। लेकिन उनकी तड़फ पूर्व जन्म में जो किए संस्कार उनको टिकने नहीं देते, इतना प्रेशर रखते हैं। वो कहीं ना कहीं, जैसे ये दास हनुमान चालीसा करा करता, 7 बार डेली हनुमान जी का व्रत रखना, गीता का पाठ करना, और जो भी मंत्र मिल गए, फिर तुम्हें माता से पिता तुम्हें, फिर वो गायत्री मंत्र बना रखा था वो, यानी सारे ही साधनाएं किया करता था। अब पता चला कि वो साधना कुछ ठीक होनी, वो तो बाद की बातें हमारी गल के बनती, वो तो हाथ से डोर छूट जाती, वहां रोते ऊपर न मुँह करके काल के दूत मारो लठ घेर के, ना तो वो गायत्री मंत्र काम आवो, ना वो हनुमान जी का व्रत काम आवो, ना वो हनुमान चालीसा की तक खड़ा पावो। तो वो तड़फ करके परमात्मा की चाह में टिक नहीं सकते, वो चल पड़ते हैं चाहे कहीं कोई मिले। तो ऐसे ही वो पुण्यात्मा कुछ तो इन नकली संतों के फंस गई, उनको असली मान के। परमात्मा कहते हैं जैसे दीपक को देखकर पतंग भाग दौड़ लेता है और वो वापस नहीं हटता, उसका स्वभाव है, और उसके ऊपर जल के मर जाता है। वो उसको एक बहुत प्यारी वस्तु मानता है, उसको चाह है उस चमक की जो सतलोक में छोड़ का है भगवान के प्रकाश को, परमात्मा के प्रकाश को। जो वहाँ परमात्मा का प्रकाश उसको प्यारा लगता था, उसी प्रकाश की को जान करके दीपक को, वही प्रकाश वही प्रभु जान करके वो उस दीपक के ऊपर जाके मर जाता है, वापस नहीं हटता। ऐसे ही ये पुण्यात्मा उन प्रभु जान संत जान करके उन दीपक रूपी संतों के पास जाकर जल के मर चुकी है, उनके फंस चुकी है, उनके परपुर सारी कटली की जान जोगे नहीं छोड़ रखी। अब वो ज्ञान यही बताते हैं गुरु नहीं चेंज करना चाहिए। अरे गुरु हो तो चेंज नहीं करना चाहिए, नकलियां न तो तुरंत चेंज करे, तुरंत। परमात्मा कहते हैं बेरा देखा जरजरा और उत्तर चले फड़क। बेड़ा होता है, जैसे पहले नौका नहीं थी, बेड़े बना लिया करते, एक फ्लोटिंग सा बहुत लंबा, थोड़ा सा लंबा चौड़ा बेड़ा बना लेते थे लकड़ों का, जो फ्लोटिंग तैरा करते दरिया पे, और उसके ऊपर घास घूस का जमा लेते थे बैठने का
तो कहते हैं जब वो बेड़ा हमने देखा कि वो तो डूबने वाला है, ईब चांदना होया, अंधेरे में तो बैठे थे उस पर, और वो कति डूबने वाला था, वो तो काम बिगड़ा पड़ा था। और साथ में हमने देखा कि बढ़िया बेड़ा आ गया है जो ओके है, तो कहते हैं एकदम फड़क कर कूद उतर गए उसमें, तो फड़क कर कूद गए, दूसरे में चढ़ गए, एक सेकंड की भी विचार नहीं किया, बदला ना बदला, डूबन लाग रहे, फिर के सोचे साथ में दूसरा खड़ा हुआ। तो कहते हैं भेरा देखा जरजरा उतर चले फड़क। ऐसे ही हमें बताते हैं कि जब आपको तत्वदर्शी संत और यथार्थ ज्ञान मिल जाए, तुरंत फड़क के त्याग दे उस नरक के रास्ते को। अब जो प्राणी 84 लाख योनियों को भोग करके 84 लाख प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठा करके फिर कभी मानव शरीर प्राप्त करता है, वो परमात्मा की भक्ति पर शीघ्र नहीं लग सकता, उसको समय चाहिए, बहुत समय लगे।